हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर। और आज बीएड सेकेंड ईयर की क्लास है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। बच्चों, शैक्षिक निर्देशन और परामर्श की क्लास में हम पढ़ रहे थे निरीक्षण प्रविधि को। और निरीक्षण प्रविधि के इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि आपने निरीक्षण प्रविधि क्या है इसको जाना, निरीक्षण प्रविधि की क्या विशेषताएं हैं इसको जाना, निरीक्षण प्रविधि के क्या पद होते हैं इसको जाना, और उसके बाद निरीक्षण प्रविधि के क्या गुण और दोष होते हैं, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने निरीक्षण प्रविधि के प्रकार की भी चर्चा की है। निरीक्षण प्रविधि के का वर्गीकरण किया है, जो कि 4 सेक्शन में उसको हमने डिवाइड किया है। एक अनियंत्रित निरीक्षण प्रविधि, नियंत्रित निरीक्षण प्रविधि, सामूहिक निरीक्षण प्रविधि और नैदानिक निरीक्षण प्रविधि। तो इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं बच्चों। तो आज इस क्लास में उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो अनियंत्रित निरीक्षण प्रविधि है तो उसको भी उसके भी 3 प्रकार है: सहभागी निरीक्षण प्रविधि, असहभागी निरीक्षण प्रविधि और अर्ध सहभागी निरीक्षण प्रविधि। सहभागी निरीक्षण प्रविधि में मैंने आपको बताया था कि इसमें निरीक्षणकर्ता खुद जिस समूह के सदस्यों का उसके व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करता है, उसमें खुद को शामिल करके उस समूह का सदस्य बन करके वहां पर उनके क्रियाकलापों का निरीक्षण करके सारी सूचनाएं एवं तथ्यों को एकत्रित करता है। असहभागी निरीक्षण प्रविधि बच्चों क्या है? असहभागी निरीक्षण, जैसे सहभागी निरीक्षण प्रविधि आप समझ गए, लेकिन आज हम पढ़ेंगे असहभागी निरीक्षण प्रविधि। जैसे कि सहभागी में आ लगा दिया गया है बच्चों, तो आ का अर्थ होता है नहीं, तो जिसमें सहभागिता ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि इस प्रविधि में निरीक्षणकर्ता जिन समूह के सदस्यों का अध्ययन कर रहा होता है उसमें वह खुद को शामिल नहीं करता है। निरीक्षणकर्ता उन समूह के सदस्यों के साथ घुलता मिलता नहीं है, ना ही वो उस समूह में खुद को शामिल करता है। वह दूर दूर रह करके समूह के सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करता है तथा उनके बाह्य पक्षों का अध्ययन करता है। अब इसमें समूह के सदस्य जो है वो चूंकि निरीक्षणकर्ता समूह का सदस्य बन करके निरीक्षण नहीं करता है, तो इसलिए वह पूरी तरह से समूह के सदस्यों के लिए बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं और समूह के सदस्य उस निरीक्षणकर्ता से बिल्कुल अपरिचित होते हैं। तो इसमें फायदा बच्चों ये हो जाता है कि जब समूह के सदस्यों को ये पता ही नहीं रहता है कि अमुक व्यक्ति हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो जो भी वो क्रियाकलाप करते हैं, जो भी वो व्यवहार करते हैं, उसमें कृत्रिमता ना करके स्वाभाविकता आती है, उसमें नेचुरलिटी आती है। आर्टिफिशियल वो लोग अपने व्यवहार को आर्टिफिशियली नहीं दिखाते हैं। तो ये फायदा हो जाता है, जिससे कि जो भी तथ्य एवं सूचनाएं निरीक्षणकर्ता प्राप्त करते हैं वो परिशुद्ध होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं तथा सत्य होते हैं। ठीक है। तो असहभागी निरीक्षण प्रविधि को आपने जाना कि इसमें जिस समूह के सदस्यों का अध्ययन करते हैं निरीक्षणकर्ता, उसमें खुद को शामिल नहीं करते हैं और बाहर रहकर ही दूर दूर से ही वो निरीक्षण करते हैं। ठीक है। तो अब इसके हम कुछ गुणों को जानेंगे बच्चों कि असहभागी निरीक्षण प्रविधि के क्या क्या गुण है और क्या क्या इसके दोष है, तो इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आता है हमारा असहभागी निरीक्षण प्रविधि के असहभागी निरीक्षण प्रविधि के गुण। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले असहभागी निरीक्षण प्रविधि के गुण में आता है बच्चों तथ्य संकलन, निरीक्षण में निष्पक्षता एवं तटस्थता। देखिए, जो भी निरीक्षणकर्ता जिस समूह के सदस्यों का अध्ययन कर रहा होता है या जिन समूह के सदस्यों का उसे
समस्याओं का अध्ययन करना है तो उसके लिए जो तथ्य एवं जो भी सूचनाएं एकत्रित करता है, तो वो सारी सूचनाएं और तथ्य जो क्या होती है, निष्पक्ष होती है और तटस्थ होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि वह खुद अपने आप को उस समूह का सदस्य नहीं बनाता है, इसलिए चूंकि वो समूह के सदस्यों से अपरिचित होता है और ना ही वो समूह में खुद को भागीदार बनाता है, तो इसलिए पक्षता की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो वो निष्पक्ष रह करके बाहरी तौर पर ही उनके व्यवहारों, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, समूह से अधिक सहयोग की प्राप्ति, प्राप्त तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। जो भी समूह के सदस्यों के द्वारा जो भी हमें सूचनाएं एवं तथ्य प्राप्त होते हैं वो ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें निरीक्षणकर्ता खुद को शामिल नहीं करता है, वो उनके सारे बाहरी पक्षों का अध्ययन करता है। फिर बच्चों, तथ्य सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं प्रतिनिधित्वकारी होती है। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था सहभागी में कि जब सहभागी निरीक्षण प्रविधि में निरीक्षणकर्ता खुद भी समूह का सदस्य बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उनके सदस्य से, मान लीजिए किसी से अगर उसे नहीं घुल मिल पा रहा है या उसको नहीं समझ में वो व्यक्ति आ रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके सारे जितने भी तथ्य और सूचनाएं जो भी लेगा वो कहीं ना कहीं निगेटिव ही लिया जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं लेगा। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति से ज्यादा निकट हो गया है या उससे उसके संबंध ज्यादा अच्छे हो गए हैं, तो उसकी सारी पॉजिटिव चीजों को ही वो लेता है। तो इससे क्या होता है बच्चों? इससे ये होता है कि जब सारी सूचनाएं और तथ्य प्राप्त हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से परिशुद्ध नहीं होते हैं, जिससे कि जो भी निष्कर्ष और जो भी परिणाम हासिल होते हैं वो विश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं। ठीक है। फिर है बच्चों, समय एवं धन की दृष्टि से मितव्ययी व्यापक क्षेत्र। तो जो भी सूचनाएं और जो भी असहभागी में जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है बच्चों, तो वो अधिक विश्वसनीय होती है और प्रतिनिधित्वकारी होती है, क्योंकि इसमें निरीक्षणकर्ता खुद को समूह में शामिल नहीं करता है। ठीक है। फिर है समय एवं धन की दृष्टि से मितव्ययी व्यापक क्षेत्र। देखिए, समय और धन की इसमें बचत होती है, इसमें बड़े समूह का भी अध्ययन संभव है और छोटे समूहों का भी अध्ययन संभव है। वो छोटे समूह का अगर किसी निरीक्षणकर्ता को छोटे समूह के सदस्यों का अध्ययन करना है, तो वो सदस्यों को अपने प्रयोगशाला में भी बुला करके उनका अध्ययन कर सकता है, जिससे कि टाइम भी बचता है बच्चों और कम खर्च भी होता है, क्योंकि निरीक्षणकर्ता को बार बार समूह के सदस्यों का जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं वहां पर उसको बार बार नहीं जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बच्चों गुण है असहभागी निरीक्षण प्रविधि के, कि जो भी तथ्य और जो भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि वो खुद भी निरीक्षणकर्ता समूह में शामिल नहीं होता है, तो निष्पक्ष होकर के और तटस्थ होकर के वह सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है। समूह से अधिक सहयोग की प्राप्ति होती है, क्योंकि समूह के सदस्य ये जानते ही नहीं है कि निरीक्षणकर्ता कोई निरीक्षणकर्ता हमारी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से निरीक्षणकर्ता के प्रति अपरिचित होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। ठीक है। फिर है तथ्य सूचनाएं अधिक विश्वसनीय प्राप्त होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब पक्षपात नहीं होगा तो जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वो विश्वसनीय और वैध होंगे, और समय एवं धन की दृष्टि से मितव्ययी होती है तथा इसका क्षेत्र भी व्यापक होता है। ठीक है। तो ये सारी असहभागी निरीक्षण प्रविधि के बच्चों गुण है। अब हम दोष की तरफ चलते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो गुण, दोष, ये सारी चीजें तो आप खुद भी लिख सकते हैं,
क्यों? क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सहभागी निरीक्षण प्रविधि क्या है, असहभागी निरीक्षण प्रविधि क्या है, अर्ध सहभागी निरीक्षण प्रविधि क्या है, तो आप अपने आप ही ये सारी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि है क्या ये चीज, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोष की तरफ देखते हैं। निरीक्षणकर्ता का पूर्ण असहभागी रहना कठिन होता है। देखिए, कोई भी अगर निरीक्षण करता है और वो किसी समूह के सदस्यों का अध्ययन कर रहा है या किसी घटना का घटना से संबंधित चीजों को वो अध्ययन कर रहा है, तो उसको पूरी तरह से अगर हम कहें कि वो पूरी तरह से असहभागी रह करके निरीक्षण कर ले, तो ऐसा करना कठिन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शामिल होना ही पड़ता है, चाहे वो थोड़ी कम निकट जाकर के ही, लेकिन बहुत दूर रह करके पूरी तरह से निरीक्षण कार्य करना निरीक्षणकर्ता के लिए असंभव होता है। फिर है बच्चों, भावनाओं व्यवहारों को समझने में असमर्थ। चूंकि निरीक्षणकर्ता समूह के सदस्यों में शामिल नहीं होता है, ना ही उनसे ज्यादा घुलता मिलता है, तो इसलिए वह उनकी भावनाओं को नहीं समझता है, उनकी संवेदनाओं को नहीं समझता है, उनके विचारों को नहीं समझता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि केवल बाह्य पक्षों का ही वो प्रत्येक सदस्य के बाह्य पक्षों का अध्ययन करता है, इंटरनल चीजों का अध्ययन नहीं कर पाता है। फिर है बच्चों, कुछ क्षेत्र में ये कार्य नहीं करता है। देखिए, सभी क्षेत्र के लिए ये निरीक्षण प्रविधि सभी क्षेत्रों के लिए नहीं सही है, कुछ क्षेत्रों के लिए तो सही है। चाहे अगर हम व्यापक क्षेत्र कहें, तो अगर हम बड़े समूहों की बात करें, तो बड़े समूहों में यह असहभागी निरीक्षण प्रविधि थोड़ी सी निरीक्षणकर्ता के लिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर है सूक्ष्म एवं गहन निरीक्षण का अभाव। अब सूक्ष्म और गहन निरीक्षण कैसे कर सकते हैं? जब आप उस सदस्य समूह में खुद सदस्य नहीं बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप बाहरी तौर पर ही सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, बाहर से अध्ययन करेंगे, तो जब आप पूरी तरह से समूह के सदस्यों में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो गहन अध्ययन और उनके विषय में सूक्ष्म जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। जो भी आप तथ्य प्राप्त करेंगे, जो भी सूचनाएं प्राप्त करेंगे, वो उसमें सूक्ष्म जो चीजें हैं या गहन जो अंदर छुपी हुई चीजें हैं, उसको आप बाहर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से समूह के सदस्यों के लिए अपरिचित होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। फिर है प्रत्यक्ष निरीक्षण का अभाव। भाई, आप जब समूह के सदस्य नहीं बनते हैं, समूह के सदस्यों के साथ घुलते मिलते नहीं है, सहभागिता अपने आप को दर्ज नहीं कराते हैं, पूर्णतः आप सहभागी रह करके निरीक्षण नहीं करते हैं, तो क्या होगा बच्चों कि प्रत्यक्ष अध्ययन तो आप कर ही नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष निरीक्षण का तो अभाव होगा ही। भाई, आप प्रत्यक्ष रूप से तो आंखों से आप अवलोकन कर नहीं रहे हैं, दूर दूर रह करके आप उनके क्रियाकलाप को देख रहे हैं, उनके रीति रिवाजों को देख रहे हैं, उनकी अभिवृत्तियों को देख रहे हैं, उनकी रुचियों को देख रहे हैं, उनके व्यवहार को देख रहे हैं, लेकिन दूर रह करके आप उनके साथ अगर घुल मिल करके उसी का सदस्य, समूह का सदस्य बन करके अगर आप निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आप ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं, ज्यादा गहन अध्ययन कर सकते हैं और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर है अनुपस्थिति में घटने वाली घटनाओं का निरीक्षण करना असंभव। जब मान लीजिए आप उसी समूह के सदस्य बन जाते हैं, तो आप वहां पर 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे, ठीक है ना, उपस्थित रहेंगे, तो प्रत्येक क्रियाकलापों को आप नोट कर सकते हैं, प्रत्येक सूचनाएं आप एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाह्य रूप से जब निरीक्षण करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप उतनी देर अनुपस्थित हो गए और उस बीच में कोई क्रियाकलाप नोट नहीं कर पाए, या किसी व्यवहार को नोट करना आपके लिए छूट गया, या कोई तथ्य या सूचनाएं आपके लिए छूट गई क्योंकि आप वहां पर उपस्थित नहीं थे, तो घटना घट गई, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें छूट जाती हैं, तो जिससे कि आप समुचित रूप से तथ्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही संपूर्ण रूप से आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये असहभागी निरीक्षण प्रविधि के गुण थे बच्चों, और ये असहभागी निरीक्षण प्रवृत्ति के दोस्त थे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।